मुगल गार्डन तो काफी लोगों ने सुना और देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने मुगल गार्डन नहीं देखा है, हम फरीदाबाद में उनको मिनी मुगल गार्डन का एक जो है ट्रेलर मैं यहाँ पर दिखाऊंगी और पिक्चर। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। कितनी शानदार है इस मिनी मुगल गार्डन की, उससे भी रूबरू कराऊंगी। और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर करुणापाल गुप्ता हैं, जिन्होंने फरीदाबाद वासियों को ये तोहफा दिया कि वो फरीदाबाद में बैठकर दिल्ली के इस मुगल गार्डन का आनंद ले सके। बहुत बहुत स्वागत है करुणा जी आपका। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि जो दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं उन्हें पता लगे कि बहुत ही रंग बिरंगे फ्लावर्स और बहुत सारी किस्में मैं ऐसी भी देख रही हूँ जो यूजुअली लोगों के पास नहीं होती है। तो एक बार दर्शकों के लिए इस मिनी मुगल गार्डन की सैर। थैंक यू पूजा, थैंक यू आप यहाँ पे आए और आप ये मेरा जो छोटा सा मिनी मुगल गार्डन देख रहे हैं, ये नाम मेरे दोस्तों ने ही दिया है ओवर द इयर्स। और इस बार मैंने 30 वेराइटीज से भी ज्यादा स्प्रिंग फ्लावर्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे मेरे गार्डन में। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये बहुत सुंदर कैलेंडुला है, इधर एलाइसम का बॉर्डर है, ये यहाँ पे पेंजी है, और एक ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एक रननक्यूलस फ्लावर है जो कि यूजुअली पॉट्स में होता है, लेकिन मैंने इसको बेड्स में लगाया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ड्वार्फ वेराइटी, नजदीक जाके आप दिखाएंगे ताकि पता लग सके। ये देखिए, ये एक ड्वार्फ वेराइटी ऑफ कार्नेशंस है, तो ये बहुत सुंदर है। ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो ये कुछ भिन्न भिन्न तरह की वेराइटीज है इस बार जो मैंने लगाई है। और अगर हम आगे चले तो ये यहाँ पे डायंथस है, ये अभी फ्लावर्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी कलियां हैं, तो और हफ्ते में ये सारे फूल खिल जाएंगे। जेरेनियम है, ऊपर पिटूनिया के पॉट्स हैं। सबसे पीछे भी आप देखेंगे तो एक पर्पल कलर का सैल्विया की वैरायटी है, जो भी पिछले 3-4 साल से ये एक नई कलर आया है पर्पल कलर का। यूजुअली सैल्वियाज रेड कलर के होते हैं, आप देख सक रहे हैं नीचे। और एक चीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, शायद ही कोई ऐसा रंग हो सफेद से लेके और पर्पल तक। पिंक की अगर बात करें तो देखिए, मैं वहाँ कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगी कि पिंक की भी कई कलर्स यहाँ पर मौजूद है, पिंक व्हाइट का मिक्सचर। ये अक्सर करुणा जी हम देखते थे जब हम छोटे होते थे, तो हम वाटर कलर से ऐसे शेड देते थे, लेकिन आज पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि इतने शेडेड फ्लावर्स है यहाँ पर। ये पूरा, ये देखिए कि कितनी सुंदर जो है पूरी एक रो बना रखी है। ये क्या है और ये कैसे मेंटेन की जाती है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे फूल हैं वो प्रकृति में खिलते हैं, और प्रकृति क्योंकि फूलों को रखती है अपने पास अपनी गोद में, तो हम कहते हैं कि प्रकृति हंसती है और खेलती है। और ये तो सारे जो कलर्स है ये हमें नेचर ने दिए हैं, और वहीं से शायद हम लोग अपने कैनवस पे भी उतारते हैं यही रंग। इधर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक फ्लावर है जिसका नाम है लिजी बिजी, कॉमन नेम, और इसको इम्पेशंस बोलते हैं। नाम इम्पेशंस है, लेकिन ये बहुत पेशेंटली आराम से ग्रो होता है, और अप्रैल तक खूब बढ़िया जाएगा ये। पीछे सैल्विया है और उसके सबसे पीछे सेनरेरिया ड्वार्फ वैरायटी मैंने लगाई है। एक कलर कॉम्बिनेशन भी मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर हम इस तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत ही आईज को पीस देने वाला एक कलर कॉम्बिनेशन आपने रखा हुआ है। पूजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे गार्डन में मैं सबसे ज्यादा जो ध्यान देती हूँ वो मैं इसकी एस्थेटिक्स पे और इसकी प्रेजेंटेशन पे देती हूँ, और कलर कॉम्बिनेशन पे मेरा बहुत फोकस रहता है। तो जब मैं अक्टूबर से अपना गार्डन बनाना शुरू करती हूँ, तो जो मैं सैपलिंग्स लेके आती हूँ, तो उन ट्रेस पर कलर्स भी लिखे होते हैं। तो कलर्स के हिसाब से फिर मैं बेड्स को डिजाइन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, 4 महीने के बाद ये कलर कॉम्बिनेशन से मेरे सारे बेड्स फ्लावर्स के होंगे, और एक ब्यूटीफुल एस्थेटिकली सुंदर आपका गार्डन बनके तैयार होगा। वरना जी मैं पीछे देख रही हूँ, वो बहुत ही मतलब इस साइज के फ्लावर्स जो हैं और वो इतने इतने जो है ग्रेशियस लग रहे हैं
ये कौन से फ्लावर्स हैं और ये किस तरह से, ये इजीली अवेलेबिलिटी है फरीदाबाद में इनकी? हाँ, ये बहुत इजीली अवेलेबल फ्लावर्स हैं, इनको डेलियाज बोलते हैं। ओके। और ये सैपलिंग्स से भी काम किया जा सकता है, और हमारी फरीदाबाद की नर्सरीज में ये रेडीमेड पॉटेड फ्लावर्स होते हैं डेलिया के। तो आप रेडीमेड पॉट्स भी लेके आइए, या आप जब ये छोटे होते हैं सैपलिंग्स, उनसे काम कीजिए। तो ये पैशन कहाँ से आया आपके अंदर? आपने, मेरे को लगता है कि एक आपकी लाइफ लाइन है, लोगों की तो है ही है ऑब्वियस। ये प्लांट जो है आजकल पॉल्यूशन के टाइम में प्लांट्स ही एक हमें राहत देते नजर आते हैं, तो आपके लिए कैसे लाइफ लाइन बनी है? मेरे लिए तो ये मेरे बेबीज हैं, हम्म। और मैं बहुत अपना सारा समय कह सकते हैं हम मॉर्निंग का मैं अपने प्लांट्स के साथ ही स्पेंड करती हूँ। और बस ये अपने आप पूजा होता चला गया, मैंने एक ऐसे आप सोचा अभी हम नहीं बात था। कर रहे थे, आप नेचर थेरेपी की, नेचर हीलिंग की भी बात कर रहे थे, हम्म। तो क्या ये नेचर हीलिंग है? पूजा ऐसा कहते हैं कि अगर हम अपना टाइम माइंडफुली नेचर में स्पेंड करते हैं, अगर हम आधा घंटा भी रोज नेचर में बैठे, तो हम 4 तरीके से हमारी बॉडी हील होती है। हम्म। स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। तो क्यों ना हम पूरी अपनी बॉडी को, हम अपनी बॉडी का इतना ध्यान रखते हैं, है ना? तो टाइम है कि हम अपनी सोल का भी उतना ही ध्यान रखें। तो हम्म। इसीलिए बोलते हैं माइंड, सोल एंड बॉडी, ये तीनों की जो देख रेख है, ये हमारी प्रकृति के पास है, हमारे हम्म। प्लांट्स एंड ट्रीज के पास है। तो हमें उनके साथ कनेक्ट होने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर करुणा, आप रोटरी ट्यूलिप की भी प्रेसिडेंट है, लेकिन जहाँ डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता का नाम आता है तो वहाँ प्लांट्स का और इनकी बातें होना वो अक्सर जुड़ जाता है। लगा था कि पौधे आपकी पहचान बनेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इन पौधों ने मुझे बहुत पहचान दी है हमारे रोटरी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो 15-16 सेक्टर की जो सड़क है, वो भी हम बड़े दिल से कर रहे हैं। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि इन पौधों ने मुझे बहुत पहचान दी है। एज अ प्रेसिडेंट, मैं अभी तक मोर देन 260 सैपलिंग्स गिफ्ट कर चुकी हूँ। जो भी मेरे संपर्क में आते हैं मेरे प्रोजेक्ट्स के थ्रू या मेरे ड्राइव में, मेरे जो हमारे रोटरी की पार्टीज वगैरह भी होती हैं, तो उसमें मेरा हमेशा से ये एक फोकस रहता है कि मैं गिफ्ट्स में अपने ट्री सैपलिंग्स दूं। और अगर ट्री सैपलिंग्स की बात करूं तो मैं प्रमोट करती हूँ हमारे नेटिव ट्रीज, हम्म। जो कि बहुत जरूरी है। अ, करुणा जी, एक चीज और है कि लोग, बहुत सारे ऐसे जो है प्लांट लवर हैं, बट उनको लगता है कि बड़ा घर हो तो ही इतना सुंदर गार्डन बन सकता है, और आज का फ्लैट कल्चर बहुत चल गया है, छोटी छोटी लॉबीज होती हैं। तो क्या वहां पर भी आप एक उसको सुंदर रूप उनके बजट में आप दे सकते हो? और अप्रोक्सीमेट अगर एक एक छोटे से स्पेस पे, अगर जैसे सपोज हम इस स्पेस की बात करें, किसी के पास इतना स्पेस है, तो कैसे इन प्लांट से उसको कलरफुल और पीसफुल बनाया जा सकता है? बिल्कुल पूजा, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि आजकल अपार्टमेंट सिस्टम आ गया है, सोसाइटीज में लोग रह रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने छोटी सी बैल्कनी में भी एक अच्छा सा ग्रीन गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं, हैंगिंग बास्केट्स हो गई हैं, क्लिपिंग वाले पॉट्स हैं जो रेलिंग पे क्लिप कर देते हैं, हम्म। रॉट आयरन के स्टैंड्स हो गए हैं, लकड़ी के स्टैंड्स हैं, जिनके ऊपर लैडर्स हैं, जिनके ऊपर एक छोटे सी जगह पे वर्टिकल गार्डन है। कि ये सारी चीजें इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बनाई गई है कि जहाँ आपके पास स्पेस की कॉन्स्ट्रेंट है, और अगर आपको शौक है तो वहां पर आप अपना एक सुंदर सा ग्रीन एरिया क्रिएट कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली भी होता है, ऐसा लोग सोचते हैं कई बार कि ऐसा तो नहीं है कि बड़े हाई फाई प्लांट्स लगेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होगा, या फिर उसको बनाने में ही उनको लगेगा कि ये आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं पूजा, ये बिल्कुल एक गलत धारणा है लोगों मिथ की। फैलाया हुआ बिल्कुल है। मिथ है। मैं जब हमेशा एज अ गार्डन कंसल्टेंट या नेचर जो मैं अपने लैंडस्केप आर्टिस्ट जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स करती हूँ, हम्म। मेरा हमेशा से फोकस रहता है सुंदर, सस्ता, टिकाऊ। हमेशा मैं उन पौधों पे या उन बड़े पेड़ों पे मेरा हाथ तो जाता है जो कि मुझे पता है सालों साल चलेंगे। तो एक छोटा सा बस ये रहता है कि हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपका क्या बजट है, और थोड़ी इंटेलिजेंस के साथ अपना हम्म। एक होमवर्क करके अगर आप एक अपने एंड पे एक छोटा सा गार्डन क्रिएट करें,
तो आई एम श्योर ये एक बहुत ऐसे महंगी हॉबी नहीं है। तो अगर अपार्टमेंट कल्चर की हम लॉबीज की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट कितना एक आप बजट मान के चलते हैं कि मिनिमम इतना तो होना चाहिए ताकि वो एक हम कह सकते हैं कि एक मिनी गार्डन कह लें, मिनी टेरेस के टाइप से वो डेवलप हो जाए। पूजा देखो, जो प्लांट्स है ना या जो हमारी ग्रीनरी है, इट इज अ नेवर एंडिंग हॉबी। ओके। आप छोटे से शुरू कीजिए और उसको धीरे धीरे डेवलप कीजिए। तो अगर आपके पास मैं कहती हूँ 10,000 रुपए भी है ना, 5,000 रुपए भी हैं, 5,000 रुपए में भी अगर आप अपनी इंटेलिजेंस के साथ वो 5,000 रुपए खर्च करें तो आपकी एक बहुत सुंदर शुरुआत हो सकती यानी है। लोगों ने सोचा नहीं होगा कि 5,000 में 10,000 में भी वो एक अलग माहौल अपने घर को दे सकते हैं, ब्यूटी बिल्कुल। प्लेस बन जाएगा हाँ, वो। बिल्कुल दे सकते हैं। बस वही मैं बार-बार उसी चीज़ पे फ़ोकस करूँगी कि हम नर्सरीज़ में जाके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि उनका काम है कि उन्होंने अपने पौधे बेचने हैं, लेकिन हमें अपनी थोड़ी-सी समझ के साथ, दिखावे पे ना जाए, अपनी हाँ, अक्ल अपनी लगाएं। अपनी समझ के साथ और सोच-बूझ के साथ हम्म। हम सही पौधे पे अगर पैसा खर्च करेंगे, तो वो कभी भी हमारा पौधा नहीं मरेगा। और आप इसको धीरे-धीरे डेवलप कीजिए, एकदम इकट्ठे से मत डेवलप कीजिए। 6 महीने में अगर आपने 10 पौधे लगाए हैं, अगले 6 महीने 20 कर दीजिए उसको, अगले 6 महीने उसको आप 30 कर दीजिए, तो स्लोली आप ऊपर जाइए। बिल्कुल देखिए, और आप भी इस फरीदाबाद के मिनी मुगल गार्डन को देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फरीदाबाद में भी इस तरह की खूबसूरती आपको एक पैशन के साथ जो है मिल सकती है, तो आप ज़रूर इसे देखने आ सकते हैं। सेक्टर 21 ए में डॉक्टर करुणा पाल गुप्ता हैं, जिन्होंने ये एक मैं कहूँगी फरीदाबाद को एक ग्रीन जो है गिफ्ट दिया है, ताकि लोग इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में, इस तनाव भरी ज़िंदगी में भी इन पेड़ों की शांति को अडॉप्ट कर सकें। और साथ ही साथ संदेश दिया है कि पेड़ जो हमारे जीवन का आधार है, वो हमारी मानसिक शांति का भी आधार है। इसलिए पेड़ तो लगाएँ लेकिन खूबसूरती के साथ। कैमरा पर्सन और जी। मैं एक बात और कहूँगी एंड में, कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि आप जब नेचर से प्यार करते हो तो आप यू डोंट फॉल इन लव, हुँ, यू राइज इन लव। हुँ। ये बहुत बड़ी बात है। और एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं हमेशा कहती हूँ, ये जो ईसीजी होता है, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि नेचर हमें क्या सिखाता है? ई फॉर एम्पैथी, हुँ, सी फॉर कंपैशन और जी फॉर ग्रैटिट्यूड। राइट। अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप यकीन मानिए हमारा ईसीजी बिल्कुल ठीक रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे तो हमें ईसीजी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा ईसीजी बेहतर रहेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।